ये देश की व्यवस्था को, समाज की व्यवस्था को, लोक की व्यवस्था को ऊर्ध्वगामी करने के लिए, लोकाचार की ओर ले जाने के लिए, लोक कल्याण के पथ पर उन्मुख करने के लिए जिस देवी का हम अनुष्ठान करते हैं वह प्रांबा जगदम्बा राजराजेश्वरी है, जो सबको नियंत्रित करके सन्मार्ग पर ले चलने की प्रेरणा प्रदान करती है। और उनकी स्थापना का कार्य इस नैमिष क्षेत्र में हुआ है। आप सब जानते हैं, नैमिष तीर्थ के महात्म को ध्यान में रख करके ही सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। खासतौर पर इसको एक तीर्थ के रूप में विकसित करने की कार्रवाई आज चल रही युद्ध स्तर पर कार्य हमारा प्रारंभ हुआ है। और ये तो हमारा सौभाग्य है, भारत की इस विरासत को एक नया स्वरूप प्रदान करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य देश के अंदर प्रारंभ हुए हैं, अद्भुत है। काशी में महाकाल, काशी में काशी विश्वनाथ धाम को जिस रूप में एक भव्य स्वरूप दिया गया है। आज से 4 साल 5 साल पहले काशी में कोई जाता था, संकरी गलियों में जाने के लिए मजबूर होता था। आज एक भव्य धाम आपके पास है। महाकाल में जाएंगे उज्जैन में तो महाकाल का महालोक वहां आपको देखने को मिलेगा, एक भव्य स्वरूप वहां पे देखने को मिलेगा। ऐसे ही उत्तराखंड में केदारपुरी में और बद्रीनाथ धाम में आप जाएंगे, वहां पर भी पुनरुद्धार का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। और अयोध्या के लिए तो कहना ही क्या है, अयोध्या में 5 सदी के बाद यह अवसर आया है जब कोटि कोटि सनातन धर्मावलंबियों की आस्था को संबल प्रदान हुआ है। भगवान राम की जो मर्यादा थी, उस मर्यादा का पालन करते हुए, न्यायालय के फैसले का पालन करते हुए भारतवासियों ने जिस संयम का परिचय दिया, वह दुनिया के लिए अनोखा उदाहरण है। और आज वे दर्जनों पीढ़ियां जिनके मन में अभिलाषा थी कि हम भी रामलला के दर्शन करेंगे, रामलला को विराजमान हुआ देखेंगे, अधूरी आशा के साथ वे चले गए, साकेत धाम में प्रवेश कर गए, लीन हो गए। वे देख नहीं पाए, लेकिन हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हमने रामलला को विराजमान होते हुए देखा है, फिर से अयोध्या धाम में विराजमान होते हुए देखा है। यह हमारा सौभाग्य है कि अयोध्या के दिव्य दीपोत्सव के आयोजन के साथ हम सब सक्रिय रूप से सहभागी बनने का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। और ये सभी कुछ न कुछ अच्छे कार्य हो रहे हैं। इन अच्छे कार्यों से हम सबको भी प्रेरणा लेनी चाहिए।